जो अगर मैं टाइम की बात करूं कि भाई टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, सो टाइम के कॉन्सेप्ट में भी अगर आप देखें तो ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड का बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे हमने ग्रीनविच टाइम के द्वारा उसे एक यूनिफॉर्म करने की कोशिश की है कि भाई एक सेंट्रलाइज टाइम लिया और उसके बाद सबका ग्रीनविच टाइम से रिलेटेड टाइम या तो आप प्लस में हो या तो आप माइनस में हो, और हमने एक यूनिफॉर्म टाइम फ्रेम डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के अंदर भी हम लोग 12 महीने का एक साल मानते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग 11 महीने का एक साल मानते हैं। करेक्ट। तो टाइम फ्रेम भी हमारे अलग अलग वे में डिफाइन किए हुए हैं। अगर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न लोग मानते हैं कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन साइन के ऊपर डिफाइंड है, यानी सन की पोजीशन के ऊपर से वो लोग डिफाइन करते हैं, इस वजह से वो लोग उसको सन साइंस बोलते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी है दैट इज बेस्ड ऑन मून साइन, यानी जो मून की जो पोजीशनिंग होती है उस मून के हिसाब से हमारी एस्ट्रोलॉजी डिफाइन होती है। हमारे पास भी वही 12 राशियां हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन और वेस्टर्न कैलकुलेशन में बहुत बड़ा फर्क है। वेस्टर्न कैलकुलेशन के हिसाब से 1 तारीख को पैदा हुआ, 3 तारीख को पैदा हुआ और 10 तारीख को पैदा हुआ, वो सब एक ही राशि में आते हैं। हमारे देश के अंदर एक ही दिन पैदा हुआ, सुबह पैदा हुआ, शाम को पैदा हुआ और रात को पैदा हुआ, उनकी राशियां बदल जाती है, बिकॉज मून जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, और उसके हिसाब से हमारे वहां पे बहुत डीपर कैलकुलेशन है। तो ये जो हमारी टाइम फ्रेम की कैलकुलेशन है जो सनातन संस्कृति की है, मैं मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक, बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल, और इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द प्लेनेटरी मूवमेंट ऑफ द अर्थ एज ऑफ नाउ। यानी आज भी जो हम पंचांग लिखते हैं ये पंचांग टाइम फ्रेम पे नहीं आता। ये पंचांग हम लिखते हैं कौन सी राशि में कौन सी जगह पे अभी ग्रह चल रहा है, कहा कब वो ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करने वाला है, वो कौन से नक्षत्र में चल रहा है। तो जितना वेल डिफाइंड टाइम फ्रेम हम लोगों ने किया है उतना अभी तक वेस्टर्न लोग नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि हम लोग ब्रिटिशर्स रहे थे 200 साल तक, और उन 200 साल की मेंटल स्लेवरी के बाद कांग्रेस ने उसी मेंटल स्लेवरी को पनपने दिया आने वाले 65 साल तक, यानी 2014 तक हम मेंटल स्लेवरी से बाहर नहीं आ पाए। इसलिए हमारी जो सनातन की जो धरोहर थी, हमारे सनातन की जो पावर थी, या हमारी जो रियल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग थी, हमने उसको कॉम्प्रोमाइज किया। तो आज जो मोदी जी कहते हैं हमारे विरासत के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए और कॉलोनियल माइंडसेट से हमें बाहर आना चाहिए, उनका मतलब ये है कि आप चीजों को साइंटिफिक लेवल पे समझो। ये मत सोचो कि मेरे दादाजी ये करते थे, मेरे परदादा ये करते थे, मेरे परदादा के आगे के वाले दादा ये करते थे, ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि वो ऐसा क्यों करते थे। तो जब हम उस साइंटिफिक लेवल पर जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी एंशिएंट नॉलेज, हमारी एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा वेल डेवलप्ड एंड वेल साइंटिफिक थी। तो आज का जो पूरा जो वीडियो है वो हम उसी के ऊपर बना रहे हैं। सो आज मेरा मेन फंडामेंटल कैलकुलेशन ये है कि अब हम लोग कलयुग में नहीं है, हम लोग द्वापर युग में आ चुके हैं, और ये मैं साइंटिफिकली आज प्रूव करने जा रहा हूं। कृष्ण भगवान की जय। हाँ जी। सो अब मैं थोड़ा टाइम फ्रेम पे जाऊं उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये जो बुक लिखी गई है, ये जो स्वामी शिवतेश्वर जी ने जो बुक लिखा था होली साइंसेस, ये बुक क्यों लिखी गई थी, उसका पर्पस क्या है। सो इस पूरे बुक के अंदर 4 सेगमेंट दिए हुए हैं, और इस पूरे बुक का पर्पस ये है कि हर इंसान को पता ये चलना चाहिए कि वो यहाँ पर क्यों पैदा हुआ है। ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं आत्मज्ञान लेना, सेल्फ नॉलेज लेना, या जिसको हमने एपिसोड हमने बनाया था नीति नीति के ऊपर, अगर आपको याद होगा तो आदि शंकराचार्य जी का। तो वो जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं संबंध भी नहीं हूं, मैं मेरे अंदर होने वाली क्रियाएं भी नहीं हूं, मैं आत्मा का वो स्वरूप हूं जो परमात्मा से बिछड़ कर यहां पर आया है। ठीक है। शिवानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो जो आत्मज्ञान है, वो आत्मज्ञान सभी को लेना चाहिए। और उस आत्मज्ञान तक कैसे पहुंचा जाता है या किस तरह से आप पहुंच सकते हो उसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर आपको इस वर्ल्ड में, अगर आपके अंदर के आत्मा तत्व को अगर आपको पहचानना है तो आपको बाहर का एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में भी समझना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि जब तक आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को नहीं समझेंगे तब तक आप इंटरनल वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। सो उस इंटरनल वर्ल्ड को समझने के लिए इस बुक का जो पहला सेगमेंट है वो पूरा का पूरा वेदों के ऊपर डिफाइंड है। यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर जड़ और चेतन, यानी लिविंग और नॉन लिविंग,
ये पूरी सृष्टि कैसे डेवलप हुई है, किस तरह से अणु, परमाणु और ये जो पूरा इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं, अगर आज की साइंटिफिक भाषा में कहें तो इवोल्यूशन और इनवोल्यूशन, ये दोनों कैसे होते हैं, ये चीजों को डिफाइन करने के लिए ये पूरा साइंटिफिक नॉलेज इसके ऊपर दिया हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट में आ जाते हैं कि ये बुक के अंदर सेकेंडली क्या दिखाता है कि जितने भी क्रिएचर्स है, मतलब यहां पर हम जैसे मैंने कहा था कि जड़ और चैतन्य, इन दोनों सृष्टि के बारे में इस बुक में लिखा है। लेकिन हम तो चैतन्य हैं, हम तो जीवित प्राणी हैं, लेकिन हम अकेले जीवित नहीं है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में 84 लाख योनि है, और एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ये भी अलग अलग है। बैक्टीरियल किंगडम, इंसेक्ट किंगडम, ये भी एक किंगडम है। तो ये जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, अगर हम सिर्फ पशुओं की बात करें, इंसान पशुओं से ज्यादा जुड़ा हुआ है, अगर पशुओं की बात करें तो सभी पशुओं को या सभी जीवन को सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, वो जीवित है, इस बात का उसे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। दूसरा, कि उसके आसपास क्या चल रहा है, कोई खतरा तो नहीं है, कहीं उसे कोई डर तो नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन चीजों के बारे में उसे कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। और तीसरा, कि उसके आजू बाजू में अगर अच्छी चीजें और बुरी चीजें अगर दोनों हो रही है, तो उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं, जो आनंद देने वाली चीजें हैं, उन्हीं चीजों के अंदर वो हमेशा रहे, और उन चीजों के बीच में वो अपने आप को आनंदित महसूस करता रहे। यही हर एग्जिस्टेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट है। किसी को पैसा कमाना अच्छा लग सकता है, किसी को अपना घर बनाना अच्छा लग सकता है, किसी को मंदिर जाना अच्छा लग सकता है, किसी को बगीचे में बैठना अच्छा लग सकता है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लग सकता है। हर एक इंसान की अलग अलग लाइकिंग हो सकती है। जो चीजें इंसान को इंटरनल सेटिस्फेक्शन देती है, जो चीजें इंसान को अंदर का आनंद देती है, उसे ही ब्लिस माना जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान भगवान को पाने के लिए जब शुरू करता है कि मैं यहां पर तो आया हूं, इन लोगों को तो देख रहा हूं, लेकिन जो इन सब चीजों को चलाता है मुझे उससे मिलना है, और उस चीज के अंदर जब आप आनंद में आते हो, उसको हम बोलते हैं परमानंद या सच्चित आनंद की हम जो बात करते हैं, वो फीलिंग तब आती है जब हम भगवान के साथ मर्ज होते हैं। सो ये जो बुक है, ये बुक का जो ऑब्जेक्टिव है, ये सेकंड पर्पस जो है, यानी किस तरह से हमारा एग्जिस्टेंस का पर्पस होना चाहिए, ये डिस्कशन इसके सेकंड सेक्शन में है। और जो थर्ड सेक्शन है वो ये कहता है कि किस मेथड से, यानी हम जिस संप्रदाय की और जिस पंथ की जो बात करते हैं, उसमें जो अलग अलग रास्ते बताए गए हैं भगवान को पाने के, वो अलग अलग रास्ते क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। यानी कि आप मूर्ति पूजक हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, और आप निर्गुण निराकार पूजक हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, उसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, वो सब ये थर्ड सेक्शन ऑफ द बुक में ये पूरा डिफाइन किया हुआ है। और जो फोर्थ सेक्शन है इस बुक का, वो अल्टीमेटली ये है कि अगर आप भगवान को पा भी लोगे, तो भगवान आपको सामने, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं या मैं आपको देख पा रहा हूं, वैसे तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि भगवान तो स्पंदन के स्वरूप में है, एनर्जी के फॉर्म में है। तो आपको उस एनर्जी को महसूस करना होगा, जिस एनर्जी से आप भगवान को महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग गर्मी को महसूस कर सकते हैं, हम लोग पानी की ठंडक को महसूस कर सकते हैं, हम हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इन सभी को बनाने वाला भगवान है। जिस वक्त हमें ये समझ आ जाएगी और उन सभी के अंदर हमें ऊर्जा देने वाला ओरिजिनल भगवान का वो आशीर्वाद है, जब ये समझ आ जाती है, तब भगवान में और उस ऊर्जा में ज्यादा हमें फर्क नहीं दिखता। और यही जो जर्नी होती है, इसी जर्नी को हम आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। जो ऋषि मुनि अपना विश्व के अंदर जो समाज को छोड़ करके जब वो जाने की कोशिश करते हैं, वो इसी एनर्जी वर्ल्ड या जिसको हम बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड और नॉन मटेरियल वर्ल्ड, इन दोनों की जो कनेक्टिंग लिंक है, उसे ही समझना अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी या हमारा सनातन सनातन संस्कृति का फंडामेंटल। सो अब अगर मैं बात करूं कि जब ये बुक लिखा गया था, तब मैंने जैसे पहले ही कहा कि तब अब द्वापर युग में हम लोग आ चुके हैं। और क्यों द्वापर युग में आ चुके हैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके पहले थोड़ा सा ये बुक की मेथोडोलॉजी के बारे में बताता हूं। तो ये बुक कैसे लिखी गई है, तो इस बुक के अंदर इसकी मेथोडोलॉजी ऐसी है कि उसका फर्स्ट श्लोक संस्कृत में है, फिर 3-4 लाइन में उस संस्कृत में उसको इंग्लिश में उसको डिफाइन किया गया कि संस्कृत का श्लोक क्या बोल रहा है। तीसरे सेगमेंट के अंदर उसको वेल डिफाइन किया गया है, और लास्ट सेगमेंट के अंदर क्रिश्चियनिटी में इसी चीज को कैसे डिफाइन किया गया है, उसमें बाइबल का कोड दिया गया है।
यानी इस बुक के अंदर सनातन संस्कृति और बाइबल की क्या क्या सिमिलैरिटीज है, यानी उसमें बाइबल का वर्सेस, उसका कोड और उसका सूत्र, ये तीनों एक ही साथ लिखे हुए हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में भगवान के लिए ये लिखा गया है और बाइबल में भगवान के लिए ये लिखा गया है। यहां तक उन्होंने सिमिलैरिटी दी है। सो जैसे मैंने कहा कि ये बुक जब लिखा गया था 1894 यानी 18 सेंचुरी के अंदर ये लिखा, सॉरी 19 सेंचुरी के अंदर ये लिखा गया था। सो ये जब लिखा गया था, इट वाज 194 इयर्स व्हेन द्वापर युग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। और आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 2024 के अंदर, सो 1994 प्लस 134 करेंगे, सो टोटल 324 इयर्स हैज पास्ड। बट अगर रियली में देखा जाए, जब रियल द्वापर युग शुरू हुआ, दैट वाज इन 19th सेंचुरी। और इसी वजह से हमने दो विश्व युद्ध 19th सेंचुरी में देखे, जो कि 1990 और 1939 में हुए, क्योंकि तब पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए, पूरे विश्व के अंदर नई तरह की व्यवस्था स्थापित करने के लिए हमें ये विश्व युद्ध की जरूरत थी, क्योंकि तब तक किंगडम था और एक ही किंगडम बाकी के किंगडम से लड़ता रहता था। तो अब अंदर अंदर झगड़ा न करते हुए एक नई व्यवस्था आनी चाहिए। और इसी तरह से यूरोप ने पूरे विश्व के अंदर 75% ऑफ द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय ब्रिटेन बिफोर 1919। ठीक है, फिर फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद और सेकंड विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे फिर वो डिवीजन हुआ, फिर अमेरिका पैदा हुआ, यूके पैदा हुआ, और आज जो हम G5 या G7 और आज जो हम G20 या G21 की बात करते हैं, ये उसी द्वापर युग के नए सिस्टम की वजह से होने वाली घटना है।